नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की कविता फसल और इसके कवि हैं नागार्जुन। क्योंकि फसल हमारे जीवन का आधार होती है, फसल के बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं होता। तो इस कविता में कवि ने फसल के बारे में बताया है, क्योंकि उस फसल को उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कुछ तो प्रकृति का योगदान होता है और कुछ मनुष्य की मेहनत का परिणाम होता है। तो इस कविता के माध्यम से उन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि उस फसल को उगाने के लिए जो हमारे जीवन का आधार होती है, उसको उगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। क्योंकि बहुत सारी जो फसल जब हम बोते हैं तो उस फसल को उगाने के लिए सबसे पहले हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो उस पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो नदियां हैं वो उस फसल को उगाने में सहायता करती हैं। दूसरा, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। लाख लाख और कोटि कोटि होता है करोड़ों। कवि कहता है कि उस फसल को उगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा का गुण उसके अंदर समाया हुआ है। क्योंकि उस फसल को उगाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। तो इसलिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा उस फसल के अंदर समाई हुई है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म होता है मिट्टी की विशेषताएं। कवि कहता है कि उस फसल को उगाने के लिए, उस फसल को पैदा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों प्रकार की खेतों की मिट्टी की विशेषताएं उसके अंदर समाई हुई है। क्योंकि फसल एक ही मिट्टी में पैदा नहीं होती, उसके लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। उगाने के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी के उपजाऊपन की आवश्यकता होती है, ताकि जो फसल हमने खेतों में बोई है वो हमारी अच्छे तरीके से हमारे पास पक करके तैयार हो जाए और हमें वो फसल अच्छे तरीके से हमें प्राप्त हो सके। कवि कहता है कि फसल क्या है, अब वो बताता है। तो फसल क्या है कि और तो कुछ नहीं है वह। अब वो क्या बताता है कि फसल जो है वो क्या है, कि नदियों के पानी का जादू है वह है। क्योंकि जो फसल है वो नदियों के पानी के जादू के कारण पैदा होती है, क्योंकि पानी उस फसल को बढ़ाने में सहायता करता है। तो वो नदियां जो है उसके ऊपर एक जादू डालती हैं, जिसके कारण वो फसल दिन रात बढ़ती रहती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, और हाथों दिन रात वो फसल है हाथों के स्पर्श की महिमा का परिणाम है। कहने का भाव ये है कि जब वो फसल पैदा करते हैं तो मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और उस फसल को उगाने के लिए जो मेहनत का परिणाम है वो उसके हाथों का स्पर्श है, क्योंकि वो दिन रात उसको उगाने में लगा रहता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। क्यों गुणधर्म? विशेषताएं की मिट्टी की विशेषताएं हैं, क्योंकि कहीं पर मिट्टी भूरी है, कहीं पर काली है, कहीं पर संदली है। संदली यानी कि चंदन जैसी खुशबू वाली मिट्टी, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर हम पानी डालते हैं तो उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो इसीलिए उसको संदली कहा गया है। तो ये जो भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं हैं जो उस फसल को उगाने के लिए अपना विशेष योगदान देती हैं, क्योंकि मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो हमारी फसल भी पैदा नहीं होगी, इसीलिए मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत जरूरी है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और जो फसल है वो सूर्य की किरणों का परिवर्तन है, उसका परिणाम है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो उस फसल को बढ़ने में अपना विशेष योगदान देती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि कहता है कि वो जो फसल है वो हवा की थिरकन का परिणाम है, क्योंकि हवा ही उस फसल को लहराने में अपना विशेष योगदान देती है, और हवा के कारण फसल इधर से उधर वो डोलती रहती है, और ये गुण उस हवा के द्वारा उसके अंदर समाया हुआ है। तो यहाँ पर कवि ने इन सारी चीज़ों का, जिन चीज़ों का वर्णन किया है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो फसल है उसको पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, उसके अंदर हम दिन रात मेहनत करते हैं, मनुष्य का जो परिणाम है, और मिट्टी के उपजाऊपन की जो शक्ति है वो भी बहुत जरूरी होती है, और सूरज की किरणें हैं वो भी आवश्यक होती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जो हवा है वो उस फसल को लहराने में विशेष योगदान देती है। तो कहने का भाव ये है कि इस कविता में कवि ने उस फसल को उगाने के लिए कुछ तो प्रकृति का योगदान होता है और कुछ मनुष्य की मेहनत का परिणाम होता है। दोनों के मिले जुले सहयोग से ही वो फसल हमें प्राप्त होती है। तो कवि ने यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया है, यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है।
इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है, शांत रस का प्रयोग है और प्रश्न अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।